imagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैप स्लीव्स, इसको आप केप स्लीव्स भी बोल सकते हो, कैसे सिलते हैं और कैसे काटते हैं। उसके लिए आपको रिक्वायर मेज़रमेंट चाहिए बस्ट, और कोई मेज़रमेंट नहीं चाहिए क्योंकि इसको स्टैंडर्ड मेज़रमेंट से ही बनाया जाता है। अगर आपको नापना है किसी क्लॉथ से तो देखो मेरे पास ये बहुत प्यारी सी ट्यूनिक है, इससे हम नापेंगे, एक साइड नापेंगे इसकी। हमें टोटल रिक्वायर मेजरमेंट चाहिए कि टोटल बस्ट कितनी है। तो ऐसे हमने एक बार अगर नाप लिया इसको अच्छे से, तो ये है मेरे केस में 17 इंच। तो अब 17 इंच हो गया बस्ट डिवाइडेड बाय 2, ये क्योंकि हमने एक हिस्सा नापा है इसलिए ये हुआ बस्ट डिवाइडेड बाय 2 17 इंच। ठीक है, तो हम टोटल अब लेंगे न्यूज़पेपर सबसे पहले और उसके ऊपर ड्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम टोटल नाप लेंगे इसका 17 इंच। ये ड्राफ्ट बन रहा है एक स्लीव्स के लिए, एक बाजू के लिए। ठीक है, तो 17 इंच नाप के इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। टोटल अगर आपको कपड़ा लेना होगा तो आप ले लीजिए, टोटल जितनी भी बस्ट है उसको 2 बार फोल्ड कर लेना। ठीक है, तो एक इस साइड से ये फोल्ड है और अब हम इसके ऊपर ड्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है, और ऊपर से लेकर हम नापते हैं स्टैंडर्ड मेज़रमेंट। जैसे कि मैं आपको हर स्लीव्स के बारे में बताती हूँ कि ऊपर से लेकर हम यहाँ तक नापते हैं 2.5 इंच। ठीक है, और अगर आपको किसी स्पेशल साइज़ के लिए बनानी है तो आप यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक नाप सकते हो। बस्ट को 12 से भाग कर सकते हैं, बस्ट डिवाइडेड बाय 12, बस्ट डिवाइडेड बाय 12। ओके, स्टैंडर्ड मेज़रमेंट हमारा नॉर्मली 2.5 इंच काम कर जाता है। और इस प्रकार उसके बाद हाफ माउंटेन की, आधे पहाड़ की शेप बनाएंगे ऐसे, जैसे मैं आपको हर स्लीव्स के ड्राफ्ट में बताती हूँ। ये सिंपल ड्राफ्ट है हर स्लीव्स का। उसके बाद यहाँ से 1 इंच लेंगे और यानी कि टोटल लेंथ हमें केप स्लीव्स की कितनी चाहिए होगी 3.5, 3.5 इंच। ये स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है। केप स्लीव्स की लंबाई छोटी होती है और ये बाजू के नीचे इसका कोई भी हिस्सा नहीं आता, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा किसके लिए लिया है, बॉटम टर्निंग के लिए लिया है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी में मिल जाए। देखो मैंने स्लीव्स का ड्राफ्ट काट लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कपड़े के ऊपर 2 स्लीव्स काट ली है। ठीक है, तो अब हमने अगर कपड़ा लेना है तो टोटल बस्ट लेनी है, उसको 4 बार फोल्ड करेंगे, तो फिर हम ये ड्राफ्ट उसके ऊपर रख कर नाप कर काट लेंगे। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि केप स्लीव्स होती क्या है डिटेल में, तो आप मेरे वेबसाइट niaimagination.com में आकर पता लगा सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में नोट्स लिखे हैं कि केप स्लीव्स क्या होती है और इसको कैसे बनाया जाता है, और इसको ब्लाउज़, कुर्ती और किसी भी ड्रेस के साथ, ट्यूनिक के साथ, फ्रॉक के साथ पहना जा सकता है। ठीक है, तो केप स्लीव्स मेनली ऐसी होती है, इसके आर्म के नीचे यानी कि कुछ भी कपड़ा नहीं होता, ये सिर्फ ऊपर ऊपर ही दिखती है। ये एक इल्यूजन ही होती है, असलियत में स्लीव्स का एक पार्ट होता है कि हाँ हमने स्लीव्स लगाई है और ये देखने में सुंदर भी लगती है। ब्लाउजेस में इसका ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। ये मैंने यूज़ किया है स्ट्रेचेबल कपड़ा, क्योंकि ये रेडीमेड टॉप का है इसलिए इसको सिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप रेडीमेड टॉप को साथ ये केप स्लीव्स लगा रहे हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो स्ट्रेचेबल कपड़े को कैसे सिले ज़रूर देखें। अब मैं इसकी करूँगी बॉटम टर्निंग, 2 बार टर्न करके और सिलाई मशीन पर जाके इसकी बॉटम टर्निंग करेंगे। ऐसा ही हम दोनों बाजू के साथ कर लेंगे। लीजिए मैंने बॉटम टर्निंग कर ली है, इसको अब स्लीव्स के साथ लगाएंगे। स्लीव्स के साथ लगाने के 2 मेथड है। अगर आपको इसको रेडीमेड टॉप के साथ लगाना है तो फर्स्ट मेथड मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। इसका सीधा हिस्सा ले लो, ये है बाजू का सीधा हिस्सा और कुर्ते या टॉप का सीधा हिस्सा, क्योंकि हमें इसकी पाइपिंग अच्छी लगती है। तो इसको साइड से सबसे पहले सीबर की सहायता से खोल देंगे 1 इंच साइड से, आर्म होल की तरफ से, जिधर से ये होता है यहाँ से 1 इंच खोलने के बाद स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो जॉइन होता है ऊपर शोल्डर्स का, इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं, और स्लीव्स का सेंटर पॉइंट, दोनों को एक दूसरे के साथ हम पिन की सहायता से टक कर देंगे ताकि जब हम सिले तो ये इधर उधर ना जाए और सही से सिल जाए। ठीक है, तो इसको पिन की सहायता से बीच में एकदम टक कर दिया इस प्रकार। और ये देखो स्लीव्स का ऑलमोस्ट 1 इंच का हिस्सा अंदर जाएगा बाजू इसमें, कुर्ती में या ट्यूनिक में। ठीक है, इस प्रकार अंदर जाएगा। लास्ट में यहाँ से हमने 1 इंच खोला था तो यहाँ से ये अंदर चला गया।
आधा इंच से 1 इंच जितना भी अंदर आप लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए और सिलाई मशीन पर जाकर पूरा एंड तक सिल लीजिए। तो फिर आपकी पहले मेथड के अकॉर्डिंग स्लीव्स अटैच हो जाएंगी कुर्ते या फिर ट्यूनिक के साथ। ये तो हुआ रेडीमेड ट्यूनिक के साथ कैसे लगाते हैं स्लीव्स को, ठीक है। अगर आपको ये किसी भी सूट के साथ लगानी है जो आप अभी सिल रहे हो, तो उसके साथ केप स्लीव्स कैसे लगाएं, उसके लिए आप अपने कुर्ते का उल्टा हिस्सा ले लो और इसका बाजू का सीधा हिस्सा इसके अंदर डालो इस प्रकार, यानी कि इन दोनों कपड़ों के सीधे हिस्से एक दूसरे की तरफ होने चाहिए और उल्टे हिस्से बाहर की तरफ, ठीक है। ये मैंने उल्टा कर लिया था और अब सिलाई मशीन पर जाकर इसको लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे और पूरा अंत तक सिल लेंगे आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो हमारी केप स्लीव्स दूसरे मेथड से तैयार हो जाएगी और सिल जाएगी लास्ट तक, ठीक है। तो आज हमने सीख लिया केप स्लीव्स होती क्या है। ये छोटी सी बाजू होती है, बहुत प्यारी लगती है, और ये देखो मैंने लगा ली है। ये ब्लाउज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ब्लाउज़ में आप केप स्लीव्स लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगती है। और इसके नीचे से देखो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होता है, केप स्लीव सिर्फ ऊपर से ही दिखाई देती है, और ये नीचे यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं होता। लीजिए केप स्लीव्स तैयार है। niaimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आप मेरे को स्विंग चैट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए फेसबुक पर। फेसबुक पे मेरा पेज निया इमेजिनेशन और लर्न स्टिचिंग ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी कि सीमलेस यानी कि बिना सिलाई करे स्लीव्स वाली शर्ट कैसे बनाते हैं। कोई भी कुर्ती या टी शर्ट जिसके साथ स्लीव्स अलग से अटैच नहीं करनी होती, उसी कपड़े में से हम स्लीव्स निकालते हैं। थैंक यू।